सो डियर स्टूडेंट, अब जैसा कि आपके सामने एक और स्लाइड है जिसमें हम देख रहे हैं कि चेंजेस इन द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास रेशोज अवेलेबल हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तो हम उनके लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सॉरी ये कुछ कलर में कुछ समस्या आ रही है, मैं येलो कलर ले लेता हूँ, कोई देखने में थोड़ी अच्छा रहेगा वो। देखिए जैसे ये हमारा हमारा ये सर्कल है, तो इस सर्कल में जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप समझ ही रहे होंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वो 0 से लेके स्टार्ट होता है और 90 तक जा रहा है। ठीक है, अब 90 तक जा रहा है तो हमारा जो रेशोज होंगे, एक्चुअली वो रेशो में जो एंगल की जो पोजीशन रहेगी, तो कब वो फर्स्ट हमारे क्वाड्रेंट में गिरेंगे, या तो वो 0 से बड़े हों या 90 से वो छोटे हों। ठीक है, इसके अलावा एक और ओपिनियन रहती है कि 360 प्लस, जैसे या तो वो 90 माइनस थीटा हो या फिर वो थीटा प्लस हो कुछ, लेकिन थीटा से कम मतलब नहीं है, थीटा से मतलब नहीं है, वो होगा 360 प्लस थीटा हो, या तो वो 90 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, तब वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरते हैं। यदि कोई भी हमारा एंगल होता है तो हम रेशोज, जो उस रेशो का परिवर्तन, जैसे साइन कॉस और टेन जो हमारे रेशोज हैं, टेक्नोमेट्रिकल रेशोज जो हैं, वो तभी परिवर्तित होते हैं, तभी हमारे आते हैं जब आप वो 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस थीटा हो, तब वो हमारे सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें ये आ गई। हमें यदि कुछ पता करना होता है कि इस जो रेशो है उसमें क्या चेंजेस होगी, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है। क्वाड्रेंट में गिरने के बाद में वो क्या 90 या 270 पे आ रहा है या 180 और 360 पे आ रहा है। सबसे पहली बात, यदि ये 90 और इस पे हो रहा है तो चेंज होगा, ये चेंज होगा। यदि नहीं आ रहा है तो नो चेंज एंड नो चेंज। समझ गए? तो अब हमारे पास में यदि 90 माइनस थीटा आ रहा है तो हमारा यहाँ पर चेंज होगा, और 360 वाली कंडीशन में नो चेंज होगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा 360 वाली कंडीशन में। चलिए देखते हैं वो कैसे परिवर्तित होते हैं, और क्योंकि इसके बाद में हमें देखना होता है कि इसमें हमें क्या लगाना है, ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। तब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव ही होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए साइन थीटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, 90 माइनस ए है इसलिए 90 है, इसलिए चेंजेस होंगे ही होंगे, और बस हमें पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना होगा इसमें। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल विल बी पॉजिटिव, ऑल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साइन 90 माइनस ए यदि है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये परिवर्तित होना है, क्योंकि यहाँ पर 90 लगा हुआ है इसलिए ये परिवर्तित होगा ही होगा। समझ गए? इसके अलावा कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा प्लस साइन ए में, टेन ए जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट ए में। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ जो रेशो है साइन, सेक, कॉसेक और कॉट का 90 माइनस ए के साथ में, पहले हमने देख लिया 90 है, 90 है मतलब चेंजिंग होगी, माइनस ए है यानी 90 से कम है। यदि 90 से कम है, हमारी लिमिट फर्स्ट की होती है 0 to 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट में ये गिर रहा है हमारा। 0 से 90 है, 0 से 90 है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों तो ये चेंज तो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब किसके साथ में आएगा? पॉजिटिव के साथ में आएगा, क्योंकि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल जो है पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो चेंजिंग तो होगी होगी। तो सेक जो है हमारा किसमें हो जाता है, कॉसेक में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके कॉसेक किसमें परिवर्तित हो जाता है, सेक में कन्वर्ट हो जाता है। कॉट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो आशा करता हूं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का अभी आपको 90 माइनस ए के साथ में समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात कर देंगे 360 प्लस ए, 360 प्लस ए के साथ में हम बात करेंगे और रेशो पता करेंगे, क्या रेशो पे कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे वो चेंज होते हैं या नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब हम बात करते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए बच्चों 360 प्लस ए के साथ में हमारा आया है, यानी 360 से बढ़ के, यानी देखिए जैसे 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। यदि कभी कभी हमारा एंगल दिया होता है, मान लीजिए 420 का एंगल दे रखा है वहाँ पर, तो हमें क्या लिख सकते हैं इसको 360 प्लस 60 लिख सकते, 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है 360 वाले का हमें यूज़ करना होता है। 360 वाली कंडीशन यदि रहती है तो यहाँ पर हमारा नो चेंज होता है। पहली बात, कहीं से कहीं तक कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर हमें देखना पड़ेगा 360 में वो जुड़ रहा है या घट रहा है। यदि वो जुड़ रहा है तो वो घूम के हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। जब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑल विल बी पॉजिटिव, ऑल विल बी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। तो हमने सबसे पहले देखा, हम भैया देखा साइन किसके साथ में है, 360 के साथ में है, यानी साइन का साइन ही रहेगा। इसके बाद में इसमें क्या ये जोड़ रहा है ए, ये माइनस में हो रहा है, तो भैया ये जोड़ रहा है, यानी जोड़ रहा है, यानी पूरा एक सर्किल ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर से घूम के आगे हमारा जो है एंगल बढ़ के लगेगा, यानी वो पहुंचेगा फिर से कहाँ, फर्स्ट में। अब जब भी फर्स्ट में पहुंचेगा तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव साइन के साथ में ही आएगा। बस बात खत्म। ये सभी के साथ में अप्लाई है, कॉस के साथ में भी और टेन के साथ में भी, इसके आगे भी। जैसे कॉस 360 प्लस ए यदि दे रखा होता है तो कॉस 360 ए का हम कॉस ए ही रहेगा, कॉस ए वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में रहेगा। टेन 360 प्लस ए दे रखा है तो पॉजिटिव साइन के साथ में 10 ए रहेगा। चलिए आगे के कुछ रेशोज और देख लेते हैं। देखिए सेक, कॉसेक और कॉट आपका आ गया है यहाँ पर। देखिए सेक 360 है, 360 यानी उसने कंप्लीट सर्कल कर लिया है, प्लस ए हो रहा है यानी वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेम रहेगा, नो चेंज होगा यहाँ पर, यानी सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा, और सब प्लस साइन के साथ में आएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ में आया होगा और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। यदि कहीं से कहीं तक इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइएगा, हम लोग फिर से इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, यदि आपने ASTC का फॉर्मूला समझ लिया है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो दिया गया है वो एंगल क्या है। एंगल यदि हमें 90, 270 मिलता है तो चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 मिलेगा तो नो चेंज होगा। फिर हमें क्वाड्रेंट पता कर लेना पड़ेगा, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, साइन सेकंड वाले में केवल साइन ही, ये देखिए साइन और साइंस का अपोजिट जो रहता है हमारा कोसेक, वो कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाले में हमारा टेन और इसका अपोजिट कॉट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और कॉस वाले में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो है नेगेटिव रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए। थैंक यू। चलती बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सबसे पहली बात उसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट वाली कंडीशन आपके साथ में कब आएगी। ये यदि आपका एक सर्कल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, इसकी लिमिट है 0, ये है 90 और ये आ गया 180। ठीक है, तो 90 प्लस होना चाहिए और 180 माइनस होना चाहिए। समझ रहे हैं, यदि 90 प्लस ए हो रहा है या 180 माइनस ए हो रहा है, तभी बच्चों आप जो हैं तब जो है आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आएंगे तभी वो चेंजेस होंगे।
सेकंड क्वाड्रेंट की ये विशेषता है कि इसकी लिमिट होती है 90 से लेके 180 के बीच में, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइन और साइन का अपोजिट कोसाइन ये पॉजिटिव रहते हैं, सही है। बाकी सारे जितने भी रेशोज हैं हमारे, टेन साइन कॉस हो गया, ठीक है, कॉस है ये नेगेटिव में आएगा, टेन है ये नेगेटिव में आएगा, सेक है ये नेगेटिव में आएगा और कॉट है ये भी नेगेटिव में आएगा, चाहे वो 90 प्लस ए होके आए या 180 माइनस ए होके आए, ठीक है। लेकिन क्योंकि 90 प्लस ए है तब वहां पर चेंजेस होंगे, 90 प्लस ए पे चेंजेस होंगे, ठीक है। और 180 माइनस ए पे नो चेंज होगा, तो अब यहाँ पर नो चेंज होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप इसको बता पाएँ आगे कि कैसे क्या होगा। आप हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ के आपको समझाते हैं कि आगे कैसे आप लोग आगे बढ़ सकेंगे इसमें। देखिए साइन है, साइन देखिए सबसे पहले किसके साथ में साइन है, नहीं चल रहा है सही, रेड कलर ही लेना पड़ेगा। हाँ बच्चों देखिए साइन है हमारा, साइन देखिए 90 प्लस ए के साथ में आ रहा है, 90 प्लस जैसी होता है यानी 90 से ज़्यादा, हमने पहले क्वाड्रेंट की लिमिट क्रॉस कर दी है और सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट में हम घुस गए हैं, जिसकी वैल्यू है 90 से लेके 180 तक जिसकी लिमिट रहती है, ठीक है। 90 प्लस ए होते ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। सबसे पहली बात हमें पता करना होता है क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फिर एंगल हमें देखना होता है कि चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद में पॉजिटिव या नेगेटिव हमें देखना पड़ता है, सही है। क्यू ए यानी साइन, ये क्यू ए एस से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर चेंजिंग है या नहीं है, एंगल कौन सा रहेगा, साइन कौन से आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट आप पता कर ही लीजिएगा। तो देखिए 90 प्लस ए होते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद में अब हमारा एंगल क्या लग रहा है यहाँ पर, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए है तो क्या होगा, चेंज होगा। जब चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस में चाहे साइन चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि ये साइन की ही वैल्यू है, मतलब मेन पहले क्या आया है हमारा, क्या चेंज हो रहा है, वो हमारा साइन चेंज हो रहा है, कहीं से भी आए लेकिन कॉस में वो कन्वर्ट होगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा ही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये साइन का परिवर्तन कॉस में समझ में आया होगा। इसके बाद में बच्चों देखते हैं कॉस, कॉस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। फिर सबसे पहले हमने एंगल देखा, एंगल देखने के बाद में 90 प्लस ए है, यानी हम क्वाड्रेंट नंबर 2 में चले गए। क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाने पर हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेंट नंबर 2 में जैसे ही पहुँचे वहाँ पर हमने देखेंगे क्या ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 पे आ गया है और एंगल हमारा 90 प्लस ए है, यानी 90 है तो यहाँ पर चेंजिंग होगी। कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस चेंज होता है, ये चेंज या नो चेंज वाली कंडीशन पहले देखनी पड़ेगी और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये किस साइन के साथ में आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा या नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये हमने देख लिया क्वाड्रेंट हमारा, ये 2 नंबर का क्वाड्रेंट बनना है, चेंज होगा क्योंकि 90 है यहाँ पर इसलिए चेंज होगा। चेंज किस में होगा, साइन में होगा। साइन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर केवल जो बेस रहता है वो साइन और साइन से बने हुए कोसाइन का रहता है, वही केवल पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसलिए कॉस को हमने साइन में चेंज कर दिया। कॉस 90 प्लस ए है तो कॉस साइन ए में चला गया है, माइनस का साइन ए में, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है 10 का। 10 का उल्टा क्यों होना ही पड़ेगा क्योंकि 90 है तो 10 का उल्टा होगा यानी कॉट में होगा, कॉट में होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है भैया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो भैया केवल साइन और कोसाइन ही जो है, कॉसेक साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। जी हाँ, तभी जो है आपका माइनस कॉट ए यहाँ पर परिवर्तित होके आया है।
समझ गए बच्चों? आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में आता है सेक, कोसेक और कॉट। देखिए कोसेक जो है यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कोसेक परिवर्तित तो जरूर होगा क्योंकि यहाँ पर सभी 90 हैं, 90 प्लस हैं, तो सब परिवर्तित होंगे। सेक जो है अपना कोसेक में परिवर्तित होगा, लेकिन माइनस नेगेटिव साइन के साथ में। इसी तरीके से कोसेक जो है, कोसेक भी परिवर्तित होगा। कोसेक किस में होता है? सेक में परिवर्तित, लेकिन सेक में परिवर्तित यदि होगा लेकिन विद पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन। कॉट जो है वो 10 में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि 90 है यहाँ पर और प्लस ए है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा हमारा, और सेकंड क्वाड्रेंट में गिरते ही हमारे चेंजिंग भी होगी। चेंजिंग होगी किस साइन के साथ में होगी? ये जो होगी आपके नेगेटिव साइन के साथ में होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉट है और कॉट का वो नेगेटिव ही रखा जाता है सेकंड उसमें। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको सेकंड क्वाड्रेंट इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। यदि आप बड़े हैं तो अपने छोटे भाइयों बहनों को कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।